शीर्षक 4 बहुएं, सास और एक मुस्लिम परिवार। एक गांव में हाजी करीम दीन का बड़ा सा घर था। वे नमाज पढ़ने वाले, नेक और इज्जतदार इंसान थे। उनके 4 बेटे थे और चारों की शादियां हो चुकी थीं। घर की बड़ी थी अम्मी ज़ैनब, थोड़ी सख्त लेकिन दिल की साफ। पहली बहू, सब्र वाली आयशा। आयशा सबसे बड़ी बहू थी। वह कम बोलती थी और ज़्यादा सब्र करती थी। सास की कड़वी बातें भी अल्लाह पर छोड़ देती, 5 वक्त की नमाज पढ़ती और घर का हर काम खुशी से करती। दूसरी बहू, चालाक नसरीन। नसरीन जुबान की मीठी थी, लेकिन दिल में जलन थी। वह अम्मी ज़ैनब के कान भरती रहती, एक बहू को दूसरी के खिलाफ करती और घर में फसाद पाए लटे। तीसरी बहू, सादी औकासना। औकासना गरीब मगर नेक घर से आई थी। वह अल्लाह पर पूरा यकीन रखती थी, झगड़ों से दूर रहती और हर बात में सब्र करती। चौथी बहू, जिद्दी मरियम। मरियम शहर से आई थी। वह अपनी मर्जी की आदत में थी। सास की बात मानना उसे अच्छा नहीं लगता था। हर बात पर जवाब देती, जिससे घर का माहौल बिगड़ता गया। घर में बढ़ता हुआ तनाव। नसरीन की बातों में आकर अम्मी ज़ैनब बाकी बहुओं से नाराज रहने लगीं। हर दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई होती। चारों भाइयों में भी दूरी आ गई। हाजी करीम दीन सब देखते, लेकिन खामोश रहते। इम्तिहान का वक्त। एक दिन हाजी करीम दीन बहुत बीमार पड़ गए। इलाज और खर्च की फिक्र बढ़ गई। उसी वक्त सबकी सच्चाई सामने आ गई। नसरीन ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। मरियम ने अलग रहने की बात कही, लेकिन आयशा और औकासना दिन रात अल्लाह से दुआ करती रहीं और पूरी सेवा में लगी रहीं। अम्मी की आँखें खुल गईं। अम्मी ज़ैनब ने सब कुछ अपनी आँखों से देखा। उनका दिल भर आया। उन्होंने सब बहुओं को बुलाकर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने सब्र करने वालों को कमज़ोर समझा। अल्लाह सब देख रहा था। उन्होंने आयशा और औकासना को गले लगा लिया। अंजाम, अल्लाह के करम से हाजी करीम दीन ठीक हो गए। घर में फिर से सुकून आ गया। नसरीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। मरियम का रवैया भी बदल गया। चारों बहुएं अब एक दूसरे का ख्याल रखने लगीं। घर फिर से एक मजबूत मुस्लिम परिवार बन गया। सीख, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। फसाद का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसाफ से ही परिवार चलता है।